और एक बड़ी खबर है इंदौर से, जहां सिल्वर ऑक्स कॉलोनी के रहवासियों ने प्रदर्शन किया। ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी के खिलाफ ये प्रदर्शन है। एकेडमी किराए पर देने के विरोध में ये प्रदर्शन किया है। शूटिंग एकेडमी के बाहर बड़ी तादाद में रहवासी पहुंचे। 2 और युवतियों ने मोहसिन पर दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी मोहसिन पर नकली नोटों के कारोबार से जुड़े होने की भी आशंका है। मकान मालिक के खिलाफ जांच की मांग की जा रही है। अन्नपूर्णा थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो आज ही IBC 24 ने प्रमुखता से करतूतें दिखाई थी। सिल्वर ओक्स कॉलोनी के रहवासी अब इस पूरी खबर के बाद में प्रदर्शन के लिए आए हैं सामने। ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी की संचालक मोहसिन के ऊपर कई गंभीर आरोप हैं। एक पीड़िता के सामने आने के बाद उस पर FIR दर्ज हुई। कई वीडियो सामने आए और इस करतूत का पर्दाफाश होने के बाद अब रहवासी नाराज हैं। मकान मालिक की भी जांच की बात कर रहे हैं कि उसकी भूमिका जांची जाए। नकली नोटों के कारोबार से जुड़ा हुआ था, इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। और लोगों का आक्रोश है इस बात पर कि उनकी कॉलोनी में क्यों इस तरह की एकेडमी चलाने की इजाज़त मकान मालिक ने दी। और रवि इमरात सिसोदिया हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी रवि, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं वहां से। इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट फिलहाल ये है कि पहले एक युवती जिसने मोहसिन के खिलाफ अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में FIR दर्ज कराई थी, अब इसमें 2 और जो युवतियां हैं उन्होंने भी छेड़छाड़ और दुष्कर्म की धाराओं में मोहसिन के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। यानी कि इस मोहसिन के खिलाफ अब तक 3 युवतियां जो हैं वो सामने आई हैं, जिसमें छेड़छाड़ और दुष्कर्म को लेकर उन्होंने शिकायत जो FIR है वो अन्नपूर्णा थाना में दर्ज कराई है। दूसरी ओर जो सिल्वर फॉक्स कॉलोनी है, वहाँ के जो रहवासी हैं उन्होंने इस मकान के बाहर जहाँ पर यह ग्रीन एकेडमी चल रही थी, जहाँ पर शूटिंग एकेडमी चल रही थी, उसके मकान मालिक के घर के बाहर पहुंचकर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय रहवासियों, महिलाओं ने और क्षेत्रीय पार्षद ने पहुंचकर इसके खिलाफ उसकी भूमिका की जांच भी हो ऐसे पुलिस से मांग की है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंची जिन्होंने इसका विरोध दर्ज कराया कि किस प्रकार से इस प्रकार की जो लड़कियों के साथ दुष्कर्म की चीजें बात मोहसिन द्वारा करने की सामने। लेकिन रवि सवाल एक ये भी उठता है कि इतने समय से अगर ये एकेडमी इसी जगह पर चल रही थी और इतनी सारी बच्चियां वहां जाती हैं, युवतियां वहां जाती हैं, कभी किसी को शक नहीं हुआ, कभी कोई शिकायत पता नहीं चली, स्थानीय लोगों को इसकी भनक कैसे नहीं ली? बिल्कुल, देखिए, चूंकि ये भी एक बड़ा सवाल आपने सही कहा है कि क्यों क्षेत्रीय लोगों ने या फिर अगर इस कॉलोनी की अगर कोई सोसाइटी थी, उन सोसाइटी ने क्यों इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया, एक बड़ा सवालिया निशान तो यहाँ पर जरूर खड़ा होता है। लेकिन जिस तरीके से ये जो ये एकेडमी है, ये एकेडमी फर्स्ट फ्लोर पर बनी हुई है और फर्स्ट फ्लोर पर बने होने के साथ साथ इसका जो मुख्य एकेडमी का सेंटर है वो काफी अंदर की तरफ है, ताकि ऊपर जाने के बाद में समझ में नहीं आता कि अंदर किस तरीके से एक बड़ा हॉल है और उस हॉल के अंदर पूरा सेटअप जो है वो शूटिंग एकेडमी का किया हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले में ये बात तो बहुत साफ निकल कर क्लियर आ गई है। और इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी निकल कर आया है कि जो मोहसिन है उसके किसी और व्यक्ति से फेक करेंसी को लेकर, यानी नकली नोटों को लेकर उसका खरीदने और उसे आगे बेचने करने के मामले में भी उसके कुछ स्क्रीनशॉट मिले हैं। और इसके आधार पर भी पुलिस ये जांच भी इस दिशा में भी जांच करी कि क्या इसके साथ साथ मोहसिन जो है वो नकली फेक करेंसी के को लेकर भी काम कर रहा था। तो हालांकि ये 3 अलग अलग पॉइंट है, 3 अलग अलग बिंदु है जिस पर जांच हो रही है, लेकिन इसके खिलाफ जो है क्षेत्रीय रहवासी जो है एकजुट हुए हैं और इस पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी चलिए, नजर रखिए, आप वापस आपसे अपडेट लेंगे। कॉलोनी वासी अब इसका विरोध कर रहे हैं और कड़ा विरोध मकान मालिक का भी किया जा रहा है। भूमिका जांचने के लिए कही जा रही कि कैसे इस तरह की एकेडमी उनकी कॉलोनी में चल रही थी। जिस कॉलोनी में एकेडमी चल रही थी उसके लोग पुलिस के पास पहुंचे।